देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई रे भगवान, कि कैसे बदल गया इंसान, कि कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई रे भगवान, कि कैसे बदल गया इंसान, कि कितना बदल गया इंसान। मनुष्य कितना बदल गया। एक जो माँ बाप अपने बच्चे को बड़ा बड़ा करते हैं, और जब बड़ा हो जाता है ना, और माँ बाप भाजी सब्जी दूध लाने के भी लायक नहीं रह जाते वृद्धा अवस्था में। नहीं तो क्या सोचते हैं, चलो बुढ़े बुढ़ी हैं, कम से कम बच्चों को स्कूल तक तो छोड़ेंगे। और जब उनकी वो भी अवस्था नहीं रह जाती, तब बहू और बेटे जब कभी कहीं घूमने जाते हैं ना, तो उनकी नज़र कहीं वृद्धाश्रम में ही रहती है। उन दोनों को लाके यहाँ छोड़ दूँ, कट कट, तब वो बूढ़े बेचारे कट कट हो जाते हैं, क्योंकि वो किसी काम के नहीं रह जाते ना, उनको उनका काम करना पड़ता है, 2 वक्त का खाना देना पड़ता है। उसी तरह आज गाय 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 एक ऐसा हो गया है ना गाय के ऊपर। एक मेरे घर पे भी गाय थी, ज़्यादा बहुत दिन की बात नहीं हुई, 20-22 साल ही हुआ है। गाय मेरी जो बच्चा नहीं देती थी। मेरे घर में गाय थी, 10 से 12 गाय थी, उनके बच्चे भी थे, बछड़े थे। जब वो गाय एक बच्चा नहीं देती थी, तो ऐसे ही काम, इतने जानवरों का काम तो करना है, थोड़ा सा आदमी होता तो है ही, कभी कभार चिड़चिड़, बहुत सारे काम होते हैं। तो मेरे पापा बोले, इसको ना एक बार उस डोंगर के उस पार छोड़ाऊंगा, क्योंकि 1-2 बार कहीं छोड़ भी आए थे ना, तो आ जाती थी। सुबह छोड़ाते तो शाम को आ जाते थे। कितना प्यार, जिस घर में रहती थी, जिस खूंटे को जी लोग उसको खाना चारा पानी देते थे, उनको उसको कितना लगाव था। एक बार ना उसको डोंगर के उस पार भी छोड़ाए थे। अबे उसको डोंगर में तो कितना अच्छा सब कुछ, झाड़ है, पत्ते हैं, चारा घास सब कुछ है। वो मेरी गाय 2 दिन में वापस आई, और जब 2 दिन में गाय वापस आई, उसने दिखा दिया कि तुम कितने स्वार्थी हो। लेकिन उसने दिखाया तो सिर्फ प्यार ही दिखाया। उसने सोचा होगा कि मेरे से इनको कुछ नहीं मिलता, जो गाय दूध देती है उसको बांध के रखे हैं, और मुझे हमेशा कोशिश करते हैं कि मैं छोड़ दूं। और 2 दिन में वापस आई ना, तो मैं और मेरी माँ उसको आते हुए देखे ना, तो हम उसकी तरफ दौड़े, उसको लिपट के रोए। और मेरी माँ ने बोला, अब मरेगी तो मेरे खूंटे में ही मरेगी, अब इसको हम कभी नहीं छोड़ेंगे। और एक बार मैंने मेरे आंखों से देखा गाय की अवस्था क्या हो रही है। अब पहले नहीं, पहले तो था कि बाप अपनी बेटी की शादी करता था तो 2-4 गाय बेटी के ससुराल भेजता था, और बाप बहुत खुश होता था, मैंने मेरी बेटी को ना गाय 2-4 दान दिया हूँ, जो भी हो, गाय दिया है। गाय देता था, भैंस देता था, और उसके ससुराल वाले भी बहुत खुश होते थे, मेरे बेटे के ससुराल से गाय आई है। जबकि पहले हर घर में जानवर, गाय बैल होते ही थे। तब ऐसी थी, एक बार मैं अभी 2-3 साल की ही बात है, यूपी साइड में, लखनऊ साइड में मैं गई थी, गांव साइड में। तो वहाँ पे दिन तो निकल गया, और जैसे जैसे रात बीत रही थी ना, रात हो रही थी, तो लोग ना सब एक डंडे लाठी ले लेके बैठ रहे थे, आग लगा के, मतलब उनकी रात निकल जाए ठंडी में। तो पूछा मैंने उनको, अब क्या हो गया कि लाठी डंडे लेके क्यों बैठ रहे हो भाई? तो बोलते हैं गाय बहुत तकलीफ देती है ना। तो बोले कैसी गाय? तो बोलना अभी थोड़ी देर में देखना, झुंड की झुंड आएंगी
और सब खेती खा जाती हैं, खलिहान साफ कर जाती हैं। तो बोली तो ये आई कहाँ से गाय? तो बोलते हैं लोगों ने उनको छोड़ दिया है। कौन लोगों ने छोड़ दिया है? जो उनके मालिक थे, जो उनको पहले पालते थे। हर घर में 10-12 गाय होती थी, 4-6 गाय होती थी। उन लोगों ने अब गायों को छोड़ दिया है और गायें लोगों की लाठी डंडे खा रही। जो गाय अपने यहाँ बोलते पूजनीय होती थी, मैं तो बोलती हूँ कि अब पहले ना पूजा होता था, कहीं कुछ हुआ तो लोग गाय, ब्राह्मण को भी गाय दान देते थे। मैं तो बोलती हूँ कि अब ब्राह्मण को भी दान गाय देना नहीं चाहिए। वो हर लोग उसको दान देते हैं तो इतनी गाय क्या करेगा? वो भी सोचता है हर किसी के घर से मेरे को गाय मिलती है, बछड़ी छोटी मिलती है। वो भी उसका रास्ता देखता रहता है, थोड़ा बड़ी हो जाएगी तो इसका मुझे और पैसा मिलेगा, और वो भी ना बेच ही देता है। अब खरीदने वाला किसी के घर पे नहीं रहेगी गाय, तो खरीदा तो अब उसका तो अच्छा ही हो गया। लेकिन उसी गाय को अगर कोई व्यापार करने के लिए खरीद के लेके जाता है, देखने को मिलता है ट्रक की ट्रक गाय जाती है। कहाँ जाती है गाय? तो अगर कसाई के मुंह तक गाय जाती है तो उसके जवाबदार हम ही लोग हैं, कोई और नहीं है। बोल देने से पाप कम नहीं हो जाता है कि गाय बचाओ से गाय बच नहीं जा रही है। जब गाय कसाई के मुंह के पास खड़ी होती होगी ना, तो क्या सोचती होगी? वो कसाई की तरफ उसका जरा भी ध्यान नहीं जाता होगा कि ये कसाई तो कसाई ही है, उसका कर्म ही उसका, वो क्या जीविका जो भी हो उसका पेट भरता है, भगवान जाने जो भी है उसका काम ही काटना है। लेकिन वो अपने वहां पे खड़ी हुई रोती रहती है, अपने मालिक के बारे में सोचती हुई कि मेरे मालिक ने आज मुझे कहां से कहां तक पहुंचा दिया, आज कितना बुरा हो रहा है। हम बोलते हैं कि भगवान ने सृष्टि इतनी सुंदर रची और हम उसको कहाँ से कहाँ लाके पहुँचा दिए, कहाँ से कहाँ विनाश की तरफ लेके जा रहे हैं। आज गाय नहीं रहेगी तो दूध नहीं आएगा। पाउडर का दूध पियोगे वही कैल्शियम लेस, बच्चे छोटे छोटे गिरते हैं तो उनकी हड्डियाँ फ्रैक्चर क्यों हो जाती हैं? क्योंकि उनको कैल्शियम नहीं मिल रहा है। गैस आ गई, गोबर की जरूरत नहीं है। कम से कम मेरी माँ ने बोला था अब इस गाय को नहीं छोड़ेंगे, कुछ नहीं देगी तो कम से कम गोबर तो देगी। मतलब मनुष्य का हर जगह स्वार्थ है, स्वार्थ बस ही रखो। लेकिन गाय के ऊपर ऐसा प्रकोप है, वो कितना दुष्कर्म हो रहा है। गाय के ऊपर दुष्कर्म, कन्या के ऊपर दुष्कर्म, जिस धरती पे पैदा हुए उस धरती पे दुष्कर्म। आखिर इस पाप से क्या बचेंगे? बोलते हैं 2020 ऐसा गया, 2021 अच्छा जाएगा। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा जाएगा। कुछ अच्छा सोचिए। कुछ मनुष्य की सोच ही तो बदल गई। बनाते टाइम तो ईश्वर ने सब कुछ सुंदर रचना की थी। गाय की पूजा होती थी, बोलते थे गाय के अंदर 33 कोटि देव हैं। लेकिन आज वही गाय कसाई के मुंह पे जाके खड़ी है। झुंड की झुंड गाय देखने को मिलती हैं, लोग उनको पीटते रहते हैं। पहले बचपन में हमारे गांव में हमारी गाय को अगर किसी के खलिहान खेत में मुंह डाल दिया, जानवर ही है, तो जो कोई उसको मारता था ना तो हम जाके झगड़ा करते थे और उसको ना हमेशा ऐसे ईर्ष्या के ही दृष्टि से देखते थे कि इसने हमारी गाय को मारा था। क्यों मारा था हमारी गाय को? हम झगड़ा करने जाते थे। लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो गया। और क्या बोलना है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई रे भगवान, कि कितना बदल गया इंसान, कि कितना बदल गया इंसान।